brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। डोटासरा जी मेरे से जूनियर है भाई। डोटासरा जी अब आए 8 के अंदर। हम तो 77 से ही राजनीति के अंदर है। 77 कब था जब पैदा ही एमएलए के घर हुए। बीजेपी के लोग रोज उंगली उठाते हैं विधानसभा में, कैसे बनाए अधिकारी, कैसे बनाए अधिकारी। तो वो तो खुद छुपे बैठेंगे कि ईडी नहीं आ जाए। वो तो खूब हर रोज दिन देखते हैं, पता करते हैं, देखो इधर तो नहीं हो रहा कोई। दारीवाड़ का मेरा झगड़ा हुआ 2009 के अंदर। क्यों हुआ था? मैं वो ज्यादा बोल रहा था, मैंने कहा रुक जा, क्या तू रुक जा। मैंने कहा तेरी सीट है। जो अंदर चला गया तो अंदर चले गया, उसकी मैं सीट पे ही चला गया। मुझे नहीं पता होम मिनिस्टर की, तो मैं उसकी सीट पे गया, वो अपनी सीट से बाहर चला गया विधानसभा डरता हुआ। और फिर हमें पकड़ लिया, सस्पेंड कर दिया। मैं अमित शाह और मोदी को कह रहा हूँ इनको मुख्यमंत्री बना दो। सुनो भाई, डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दो। चलो हम एक काम करो, डॉक्टर साहब को शपथ दिला दो और हम इस आंदोलन को समाप्त कर देते। ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, आपको गृह मंत्री बना दे। नहीं, मेरे को गृह मंत्री तो इसलिए नहीं बनाएंगे, वो कह रहे थे कि यार तेरे जैसे बनाए तो गिरफ्तार कर ले सीएम को। बीजेपी तो उनको गांठती नहीं, अब तो खुद पीछे पीछे भाग रहे हैं। कोई नहीं बुला रहा, दिल्ली खुद ही कह रहे हैं मेरे फोन आया रही है वो पकड़। मैं तो बैठा हूँ ना दिल्ली में, फिर आके काम बैठते हैं, वो भी आपको ही पता है। इंडिया अलायंस में थे, इंडिया अलायंस में आप ही बढ़ के क्यों नहीं आगे बात करते हो गोविंद सिंह डोटासरा जी से कि आओ हमारे साथ आंदोलन में और आगे बढ़े हम इंडिया अलायंस में। डोटासरा जी मेरे से जूनियर है भाई। डोटासरा जी अब आए 8 के अंदर। हम तो 77 से ही राजनीति के अंदर है। 77 कब था जब पैदा ही एमएलए के घर हुए। तो कांग्रेस से ना तो अपना कांग्रेस का तो एक अलग है ना। 15-50 से लेके इनका चैनल बना हुआ है। अभी तो पता ही नहीं कांग्रेस में है कौन, क्या किसकी चल रही। कभी कोई एक मुझे यहाँ क्या करना प्रदेश में। मेरा तो अलायंस इंडिया अलायंस वहां पे है ना, यहाँ तो है ही नहीं ना अलायंस। यहाँ तो अब जो चुनाव हो गए लड़ेंगे, हम तो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कर ले? डोटासरा कैसे मजबूत करेंगे बताओ? उन पे तो खुद के यहाँ पे उनके नाम से ईडी की रेड हुई थी पहले। कलाम कोचिंग पे इनका नाम आया। बीजेपी के लोग रोज उंगली उठाते हैं विधानसभा में, कैसे बनाए अधिकारी, कैसे बनाए अधिकारी। तो वो तो खुद छुपे बैठेंगे कि ईडी नहीं आ जाए। वो तो खूब हर रोज दिन देखते हैं, पता करते हैं, देखो इधर तो नहीं हो रहा कोई। तो परेशान तो सारे ही है ना, जो ज्यादा उछल रहे थे। और अगर गड़बड़ियां करिए तो नाम तो पक्का निश्चित रूप से आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे भी केस मुकदमे जब दारीवाड़ का मेरा झगड़ा हुआ 2009 के अंदर। क्यों हुआ था? मैं वो ज्यादा बोल रहा था, मैंने कहा रुक जा, क्या तू रुक जा। मैंने कहा तेरी सीट है। जो अंदर चला गया तो अंदर चले गया, उसकी मैं सीट पे ही चला गया। मुझे नहीं पता होम मिनिस्टर की, तो मैं उसकी सीट पे गया, वो अपनी सीट से बाहर चला गया विधानसभा डरता हुआ। और फिर हमें पकड़ लिया, सस्पेंड कर दिया। तो मेरे पुराने कोई 2-3 वारंट थे, तो सर्किट हाउस में घर पे दुनिया भर की पुलिस भेज दी। 2 दिन मैंने मेरी बेल कराई सारी। आंदोलन सिर्फ यही थे, बच्चों का आंदोलन थे। हमें सजा भी हुई एक आंदोलन के अंदर, होगी सजा। उसमें क्या जान भी चली जाती है। एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं पुराना वीडियो देखता हूं विधानसभा में, जो हनुमान बेनीवाल के सपोर्टर हैं वो काफी वायरल करते हैं। जब भी डॉक्टर साहब गुस्सा का वेल में आते थे, आप ही एक थे जो उठ के आते थे उनके पीछे पीछे। डॉक्टर साहब शायद सिर्फ मैं ही था, सड़कों पर भी मैं ही था, विधानसभा के अंदर मैं ही था, और मैं ही था जो उनका सब ज्यादा ध्यान रखता था। और आगे भी मैं ही उनका ध्यान रखूंगा। मैं अमित शाह और मोदी को कह रहा हूँ इनको मुख्यमंत्री बना दो। सुनो भाई, डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दो। चलो हम एक काम करो, डॉक्टर साहब को शपथ दिला दो और हम इस आंदोलन को समाप्त कर देते। ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, आपको गृह मंत्री बना दे। नहीं, मेरे को गृह मंत्री तो इसलिए नहीं बनाएंगे, वो कह रहे थे कि यार तेरे जैसे बनाए तो गिरफ्तार कर ले सीएम को। उनके एक प्रॉब्लम ये भी था ना, वो किसी दूसरे को ताकतवर देखना नहीं चाहते। वो रोज अखबार पढ़ते हैं, देख लो फ्रंट पे कोई दूसरा तो नहीं छप गया। वो है उनके साथ ही। अब समझौता नहीं कर सकते इस एज के अंदर। मैं तो बहुत साथ रहा हूँ इनके। दिल के बुरे नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं। दिल के अच्छे, लड़ाई लड़ी जीवन भर। और मीणाओं के लिए तो बहुत लड़ाई लड़ी। मीणा समाज को तो उनका ऋणी रहना चाहिए। बड़ी लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ी और कौम की लड़ी। लेकिन अब इनको सत्ता बीजेपी तो उनको गांठती नहीं, अब तो खुद पीछे पीछे भाग रहे हैं। कोई नहीं बुला रहा, दिल्ली खुद ही कह रहे हैं मेरे फोन आया रही है वो पकड़। मैं तो बैठा हूँ ना दिल्ली में, फिर आके काम बैठते हैं, वो भी आपको ही पता है। पार्लियामेंट में लास्ट में कौन सा कमरा और काम बैठते हैं, पर सब जानते हैं लास्ट में क्या होता है। सब आदमी कहते हैं मेरे को मोदी ने बुलाया, अमित शाह ने बुलाया, लास्ट में उसी कमरे में बैठते हैं जाके सारे। तो कहना अलग होता है, बुलाना अलग होता है। और जिसको बुलाते हैं वो दूसरी जगह नहीं जाते, फिर फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से वापस आते हैं।